दावा नंबर 3, ये पाकिस्तान में तो बहुत मशहूर है। हर वो मजार जो किसी दरिया के किनारे पे है और वहां से कोई पुल गुजर रहा है, कहते जी 65 दी जंग च बावे उन्होंने पुल बचा लिया सी। हाँ जी, ये हमारे झेलम शहर में भी मशहूर है जी। सबज चौगा पाया सी बाबा जी, उतू बम आंदे सन, कैच कर लेंदे सन। ये झेलम शहर के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। आप समझ रहे सिर्फ रावी का पुल बचा हुआ है, रावी का पुल तो छोटा है, झेलम का पुल तो बड़ा है जी। दाता साहब ने आके कैच कीते ने जी इंडिया दे बम। आप इंडिया चले जाएं, उन्होंने भी म्यूजियम बनाए हुए हैं जो उनकी देवियों ने 1965 में बम पकड़े हुए हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी कैच कीते हुए हैं। जाओ हिंदू हो जाओ फिर। तुम्हारे बुजुर्गों के मानने वाले तो 3 मैचों के अंदर खेलते हैं और अगले 30 मैचों के अंदर 0 बनाते हैं। वो देखो युवराज सिंह, बॉलर को उसने धमकी देके 6 छक्के मारे हैं। मान लो उसको फिर साहिब करामत, अगर यही क्राइटेरिया है तो। और फास्ट बॉलर को छक्के मारे हैं, स्पिनर को नहीं। पहली दफा हुआ कि इसने फास्ट बॉलर को 6 छक्के मारे और बता के मारे। इनकी करामतें ये बनी हुई हैं। तो बम वो पकड़ते थे रावी के पुल पे कब्र से निकल के। तो मैंने इस पे अर्ज किया था कि जनाब, जो बंदा अपने मजार से निकल के रावी के पुल के ऊपर जाके डाइव लगा के कैच पकड़ता है, उसके हाथों में जब वो दहशतगर्द बम पकड़ा के गए दाता दरबार के ऊपर, तो भाई वहां तो 50 से ज्यादा लोग शहीद हुए, वो तो कैच नहीं हुआ। जिस बाबे की तरफ तुमने मंसूब किया था अब्दुल्ला शाह गाजी की तरफ, उन बेचारों को तो पता भी नहीं होगा कि वो समुंदर रोकते हैं। उसी मजार के ऊपर बम ठोक के चले गए दहशतगर्द, नहीं पकड़ सके। आज भी चले जाएं, कराची की बेहतरीन हेरोइन, चर्च और नशावर चीजें आपको अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के ऊपर मिलेंगी। और कहते हैं ये बुजुर्गों ने ड्यूटियां संभाली हुई हैं। और वो कोकब नूरानी साहब जो हमारे कराची में हैं, वो कहते हैं कि जी एक तो पाकिस्तान के वो हुक्मरान हैं जिनको आप वजीर आजम कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो असल हुक्मरान हैं वो मेरे दाता साहब हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस वतन में एक तो है मुल्की हुक्मरान जो बदलते रहते हैं, मगर इस मुल्क के रूहानी ताजदार, असल बादशाह मेरे दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी अलमारूफ सैयदना दाता गंज बख्श रज़ियल्लाहु ताला। भाई ठीक है, फिर पाकिस्तान की मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो तो फिर हमें किसी वजीर आजम से नहीं पूछना चाहिए, इन्हीं से ही पूछना चाहिए कि सरकार क्या कीता जे मुल्क नाल। चलो छोड़ दो मुल्क को, अपने मजारों के ऊपर जो बेहुदगी हो रही है, जो नशावर चीजें बिक रही हैं, जो वहां मलंग बैठे हुए हैं, जो नमाज भी नहीं पढ़ते ना गुस्ल करते हैं, उनकी को पाकी पलीती का ही कुछ कर लो। ये बातें करे हुए जी काबे जी लोगों की जेब कट जाती है। और जनाब काबे वाले ने कब कहा कि जेब नहीं कटेगी? तुम्हारा तो दावा है बुजुर्गों की ड्यूटी है। काबे वाले ने तो कहा तुमने सब कुछ करना है। काबे वाले ने तो हुसैन इब्न अली को भी शहीद होते देखा है, दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा। यजीद पलीत के दौर के अंदर काबे की तौहीन होते हुए देखा है, दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। ये तुम्हारा दावा था ना, तो ये दावा भी इनका फेल हो चुका है। दावा नंबर 4, वो कहते हैं जी कई बुजुर्गों के बारे में, ये पीर मेर अली शाह साहब के बारे में मशहूर किया हुआ है जी। वो गोल्डा स्टेशन जो है ना जी, वहां पे गोरे स्टेशन ही बनाते थे। उन्होंने निगाह मारी, इंजन छाला मारता सी पटरी होते अगे नहीं सी टुटता, स्टीम इंजन। मजबूरन उनको वहां पे स्टेशन बनाना पड़ा क्योंकि हजरत साहब ने हज करने जाना था। हजरत साहब ने आप क्यों नहीं ट्रेन बना ली? अगर हजरत स्टीफन इंजन बना सकते हैं तो इनके हजरत क्यों नहीं बना सकते हैं? हाँ जी, हजरत डीजल ने अगर डीजल बनाया, डीजल बंदे का ना आज जिन्हें डीजल इंजन बनाया, हजरत डीजल अगर डीजल बना सकते ने तो एक क्यों नहीं बना सकते? सब फ्रॉड है। एक ट्रेन सिर्फ रोक सकते जे, ट्रेन बढ़ा नहीं जा सकते। देखें कितने अरसे से इंसानियत तकलीफ में थी, 6-6, 7-7 महीने पैदल सफर करके हज पे जाते थे। ट्रेन बनी किस तरीके से, वो महीनों के सफर दिनों के ऊपर आ गए। आप देखें जब नई नई ट्रेन शुरू हुई है तो सुल्तान अब्दुल हमीद के ऊपर जो उन्होंने ड्रामा बनाया टर्की वालों ने, वो बता रहे हैं ना उसमें कि जी 6 महीने का सफर अब 6 दिनों में तय हुआ करेगा ट्रेन की वजह से। उस जमाने में इतनी स्पीड थी, लेकिन फिर भी 6 महीने 6 दिन पे आ जाए तो मोर्जे से कम है। उस वक्त ट्रेन फिर वो स्टीम इंजन के जरिए चलती थी। ये लोग सिर्फ आपको ये बताते रहे कि हमारे बुजुर्ग जो है वो ट्रेन रोक लेते थे। वो बापा जानी भी कहते हैं जी, आला हजरत अहमद बरेलवी साहब एक दफा स्टेशन पे उतरे, नमाज पढ़ रहे थे, तो पीछे से ट्रेन के चलने का टाइम हो गया और वो ड्राइवर पूरी कोशिश कर रहा था, इंजन जो है ना वो चलता ही नहीं था आगे।
करामत होगी। तो आला हजरत ने ट्रेन क्यों नहीं बनाई? हमारा सवाल तो यह है। और तुम लोग एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं बना सके जिसपे बुखारी और मुस्लिम या कुरान पाक प्रिंट हो सके। कहते हो बुजुर्गों की बड़ी खिदमत है, तो बुजुर्ग तो वो है जिन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस बनाया है। तुम लोग एक घड़ी नहीं बना सके नमाज की टाइमिंग देखने वाली। कोई सॉफ्टवेयर बता दो। दावे सुने इनके, भाई साइंस की बरकत तो हमें नजर आ रही है ना, तुम लोगों ने क्या किया है? तो ये सब कुछ झूठ के ऊपर मबनी था इनका। दावा नंबर 5, ये तो अक्सर बुजुर्गों के बारे में कहते हैं जी, ना सिर्फ बुजुर्गों के बारे में बल्कि उनके पास कोई बैत होने गया तो कहते हैं पहली दफा ही ना जब उन्होंने बैत किया तो उसने नीचे देखा 7 जमीनें उसको नजर आ रही हैं, ऊपर देखा तो लोहे महफूज पढ़ लिया फलाने बुजुर्ग ने, और ये हर फलाने के बारे में इन्होंने मशहूर किया हुआ है। हम ये पूछते हैं कि तुम्हारे बुजुर्ग सदियों से मक्के मदीने जा रहे थे हज करने के लिए, रास्ते में काफले लुटते थे, अरब लोग इतने गरीब थे, किसी बुजुर्ग को तेल क्यों नहीं नजर आया वहां पे? तेल तो अरामको कंपनी ने 1944 में निकाला है वहां से, 100 साल नहीं हुए अभी अरब से तेल निकले हुए। और पहली दफा जो तेल का कुआं जिससे तेल निकला 27 अगस्त 1859, 27 अगस्त 1859 पेंसिल्वेनिया अमेरिकन स्टेट के अंदर सर एडवन, इतनी मुट्ठी दाढ़ी थी उनकी, ए क्रिश्चियनसन, कर्नल एडवन रिटायर्ड, उन्होंने निकाला था। तुम्हारे बुजुर्गों को तो तेल नहीं नजर आया, तेल तो मौजूद था ना जमीन के नीचे, निकाल लेते। जो बुजुर्ग नीचे देखते थे 7 जमीनें क्रॉस हो जाती थी, तेल भी क्रॉस हो गया सी, 7 जमीना नहीं ने भाई थले, हाँ लेयर्स हैं, तेल किसी बुजुर्ग से दरियाफ्त नहीं हुआ। इनके दावे सुने। दावा नंबर 6, वो कहते हैं हमारे बुजुर्ग जो है वो दिलों का हाल जान लेते हैं, उनकी करामत होती है, आप बैत हो तो बड़े एहतियात से वहां बैठे, उनके बारे में कोई गलत ना सोचें वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और छाड़ दो अल्लाह दो बंदे हो, दिल का हाल छोड़ दो। मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किसी भी सब्जेक्ट का कोई फार्मूला, मशीन डिजाइन का या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का लिख के देता हूं, कोई दुनिया का बाबा मुझे देख के पढ़ के बता दे क्या लिखा हुआ है, बशर्ते कि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना की हुई हो। ए ना है कि गोरे दी किताबा तो पढ़ के मनु दसे थे मेरे ते एहसान करे, समझाना तो दूर की बात, वो ये बता दे लिखा क्या हुआ है। वैसे आप मुझे बताएं कोई पढ़ के बता सकता है इस तरह? सबको बताएं, जिनके उनके मुरीदों से भी पूछे ना, वो भी कहें नहीं आते नहीं इंजीनियर साहब, नहीं पढ़ सकते हो। हाँ, क्यों? अल्लाह को नहीं आती इंजीनियरिंग? अल्लाह को तो आती है ना, अल्लाह सिखाए ना। इस तरह नहीं होता। दुनिया को अल्लाह ताला ने बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। अगर किसी का दावा है तो लाए सामने। और मैंने तो इनको अभी वीडियो में बेइज्जत होते हुए देख लिया है, जिनको ये गौसे वक्त कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं गौसे वक्त है बापा जानी, वो खुद एक यानी वो पैड से कोई चीज देख के पढ़ रहे हैं तो उनको ऐनक लगानी पड़ी है उससे पहले। और तुम लोग ऐनक के बगैर तो पढ़ नहीं सकते, तुम लोगों ने दिल का हाल क्या जानना है? यानी देखें, जो बंदा दिल के अंदर किसी के पढ़ लेता है उसे तो ऐनक की जरूरत तो नहीं। इन बुजुर्गों ने ऐनकें क्यों लगाई हुई है? और वो जो उनका पोता है उसको तो इतनी मोटी ऐनक लगी हुई है जिसका नाम उन्होंने मुआविया रखा हुआ है, इतनी मोटी ऐनक लगी है। क्यों भी ऐनक की जरूरत क्यों है? जो दिलों के हाल जानते हैं ऐनकें किस लिए लगाई हुई है? आपके दिल के अंदर पढ़ लेते हैं और बाहर लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, और सब कहानियां ने फ्रॉड है, झूठ। दावा नंबर 7, और ये देखें चिड़िया उड़ सकती है, तो आप औलियाउल्लाह को जानवरों से भी बदतर समझते हैं। सरकार नहीं, हम तो आपको भी चिड़िया से बेहतर समझते हैं। तुसी उड़ के दसो, औलिया अल्लाह तो छड़ो, आम एक मुसलमान चिड़िया से अफजल है ना, उड़ो। मैं पढ़े, मैं पर कट देते थे थोड़े, कोई बुजुर्ग उड़ के बताए। मैं आपको दावे से कहता हूं, इनके बुजुर्गों को मरीदों समेत आप बोइंग जहाज में बिठाए ना, और पायलट को वहां से उतार ले, ये जहाज जरा इस दुनिया में लैंड करवा के बताएं, आगे जाके लैंड करेगा, इतने नहीं लैंड करता। जिसे इत्मीनान है ना तो ठीक है, बैठे फिर। जी मछली सांस रोक सकती है, मछली तैर सकती है, बुजुर्ग क्यों नहीं तैर सकते? तैरो ना, किसी ने मना किया? वेल मछली 1.5 घंटे तक सांस रोक के रखती है, एक उसको यानी सांस लेने के लिए 1.5 घंटे बाद एक दफा बाहर निकलना पड़ता है। कोई बुजुर्ग मुझे 1.5 घंटा तो छोड़ दें, 5 मिनट के लिए भी सांस रोक के बताए, प्रैक्टिस के बगैर आप 5 मिनट भी नहीं रोक सकते, मर जाएंगे। मेरा इनके बुजुर्गों को ना
ڈبکیاں لگوانی چاہیے 1.5 گھنٹے کے لیے. جان چھڑواؤ سارے بزرگوں. ہاں 1.5 گھنٹے کے لیے ان کو سمندر میں پھینک دیں, وٹا اڈا وڈا بن کے نا پیرا نال کرو. اور ان کا تو دعویٰ ہے نا جی سمندر روکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کو پانی پلائیں 3-4 جگ نمک والا باندھ دیں, اس کے بعد ان کو ڈیسائن کرو, پھر پیشاب روک کے دسو اپنا. تسی سمندر روک دو نا, پیشاب روک کے کوئی دسے مرو. ایسا تو نہیں ہوتا بھائی, سب کچھ فراڈ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. اور کچھ نہیں, مینار پاکستان سے کچھ چھلانگ مار کے مجھے بتا دے کوئی بزرگ بغیر پیراشوٹ کے, ہم مان لیں گے کہ جی اڑ لیتے ہیں. دعویٰ نمبر 8, وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوتا. کچھ عرصہ پہلے تو ایک مناظرے کے اندر ایک کسی مسلمان ڈیبیٹ کرنے والے کا بھی دکھایا جی زہر پی لیا اور یار چلے ہو, عقل آپ لوگوں کی کام کرتی ہے, پھر تم لوگوں کا مذاق ہی اڑانا ہے نا ایتھیسٹ نے اور سیکولرز نے. ٹھیک مذاق اڑا رہے ہیں, تمہارا علاج ہے. اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی زہر پیے اور اس کے اوپر اثر نہ کرے. ایک جھوٹا واقعہ انہوں نے خالد بن ولید کے بارے میں مشہور کیا تھا, میں نے پوری انجین نہیں کی تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے زہر پی کر خودکشی کی یا کسی نے پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی یا اپنے آپ کو بلندی سے نیچے گرا کے خودکشی کی, تو جہنم میں آگ کا عذاب تو اس پہ ہوگا, یہ عذاب بھی اس پہ مسلط ہوگا. اسے زہر دیا جائے گا, بار بار اس کے پیٹ میں چھرا گھونپا جائے گا, بار بار اسے بلندی سے زمین پہ گرایا جائے گا, بار بار اسے پھندہ دیا جائے گا. اور پتہ ہے اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. امام بخاری نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ شریعت کے اندر زہر پینا حرام ہے, خودکشی کے علاوہ بھی حرام ہے. یہ نہیں انہوں نے لکھا کہ خودکشی کے لیے زہر پینا حرام ہے اور دوسرے طریقے سے خودکشی کرنا جائز ہے, یہ نہیں انہوں نے لکھا. انہوں نے لکھا ہے کہ زہر کھانے کی ممانعت. تو یہ جو کرامت کہتے ہیں, کرامت خلاف عقل ہو سکتی ہے, خلاف شرع نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں جی کرامت ہوتی ہوئی جو عقل میں نہ آئے, جی بالکل اس طریقے سے خلاف شرع تو نہیں ہوگی. شریعت میں تو زہر کھانا حرام ہے, اور یہ سنت اذکار بھی جتنے ہیں نا ناگہانی آفتوں کے لیے, بسم اللہ الذی لا یضر یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, ان کے ساتھ موجود ہے ناگہانی آفات. اگر کوئی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے نہیں بچے گا, کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ رکھ دے بچے گا ہی نہیں. تو یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے جو ہے وہ مناظروں کے اندر زہر پی لیتے ہیں, زہر چھوڑ دو سرکار, کوئی مجھے تیزاب پی کے بتائے, زہر چھڑ دو, تیزاب میں دیں گا, عام تیزاب بھی نہیں کوئی پی سکتا, مر جائے گا, سب کچھ کٹ جاتا ہے. بزرگی چیک کرنی ہے تو اتنے مشکل طریقوں سے کیا, تمہارے زہر کیوں ہوں گے, ہم تمہیں تیزاب دیں گے پیو, اس سے بھی آسان ہے, ساکٹ دیں گے, بسم اللہ پڑھ کے اس میں, چلو تم یا غوث پاک کہہ کے بھی کر لو یا علی مدد کہہ کے بھی ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے بتاؤ مجھے, اور بچ جائے کوئی, ننگے پاؤں کھڑا ہو. ہاں سائنس کا اسٹوڈنٹ بچ سکتا ہے اگر اس نے ربڑ والے جوتے پہنے ہوئے ہیں, انسولیشن ہے, اسے تو پتا ہے, وہ تو ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے کیا وہ 11,000 وولٹ کو بھی پکڑ سکتا ہے. وہ پیورلی ایک سائنٹیفک فینومینا. لیکن جیسے ہی دوسری تار کو پکڑیں گے, ہاں اگے جا کے لینڈ کرو گے. جی زہر پی لیتے ہیں, اثر نہیں کرتا. پلانے زہر بہت سستا جو زہر ہے, یہ جو تیزاب جو سویپ گھر میں ہے نا, یہ کہ کوئی بزرگ آئے نا, اس کو نا روح افزا کی جگہ یہ پلا دیں ذرا. جیڑا تو انہوں نے واقعہ سنائے نا, وہ سچی بچی نہ پلا دینا یار, متھے لگے گا. انہوں نے کہنا روح افزا نہیں تھے, لیکن یہ ہوا ہے جو بزرگاں ہوتے کوئی فرق نہیں پیدا. اگر میں پیواں گا تو نہیں بچاں گا, تکنا کوئی بندہ نیڑے بھی نہیں لگے گا.